देखो, ब्लड एंड ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र, तो समझ लो इसको, रक्त एवं रक्त परिसंचरण तंत्र। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ब्लड होता क्या है, जिसको रुधिर कहते हैं, खून कहते हैं। रक्त यानी कि होता क्या है, रक्त एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, यानी कि एक कैसा है, तरल संयोजी ऊतक, तरल संयोजी ऊतक है जो कि जोड़ने का काम करता है ऑर्गन्स को। जो ब्लड है, ब्लड के मेनली 2 पार्ट्स होते हैं, 2 पार्ट होते हैं। नंबर फर्स्ट तो है इसका प्लाज्मा, पहला पार्ट तो होता है प्लाज्मा, और दूसरा पार्ट होता है रुधिर कोशिकाएं, ब्लड सेल्स। रुधिर कोशिकाएं, ये लिखना नहीं है अभी, आपको पहले समझ लो इसको। रुधिर कोशिकाएं, यहां से पहले हम ये जानेंगे कि ये किस किस रेशियो में होते हैं और ब्लड कहां बनता है, कहां ब्लड फॉर्म होता है। तो प्लाज्मा जो है पूरे ब्लड का 55% भाग होता है, 55% पार्ट होता है प्लाज्मा, और रेस्ट 45% में होती है क्या, ब्लड सेल्स। प्लाज्मा को अगर 100% मान लें, 55% का जो 55% प्लाज्मा है, इसका 92% होता है जल, वाटर, पानी, और जो बाकी बचा हुआ 8% होता है उसमें होते हैं अमीनो अम्ल, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कार्बनिक कंपाउंड, कार्बनिक पदार्थ वगैरह वगैरह होते हैं। अब इसको अगर 100% माने, 45% को, तो इसके 3 पार्ट होते हैं ब्लड सेल्स के। नंबर फर्स्ट पे होती है आरबीसी, दूसरे पे होती है डब्ल्यूबीसी, और नंबर थर्ड पे होती है प्लेटलेट्स। तो इस 45% को अगर 100% मान ले तो इसके 99% में होती है आरबीसी, और 1% में होती है क्या, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। आरबीसी का जो नाम होता है, पूरा नाम होता है रेड ब्लड सेल्स, वैसे इसका दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। अगर हम बात करें आरबीसी में, तो आरबीसी में होता है क्या, हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है, इसमें आयरन पिगमेंट होता है, ठीक है। और यहाँ एक चीज और, आप कभी डॉक्टर के पास गए हो तो डॉक्टर क्या करता है, एक सिरिंज से ब्लड लेता है टेस्ट करने के लिए, तो वो 2 ml ब्लड लेता है, और वो क्वांटिटी जो मेजर करता है वो 1 ml में करता है। कितने ml में करता है, 1 ml में करता है। तो आरबीसी की जो नॉर्मल काउंटिंग होती है 1 ml में, वो होती है 45 से 50 लाख, 45 से 50 लाख पर ml। आ रही समझ में? एक ml का मतलब समझते हो, एक जो दवाई का ढक्कन होता है ना, वो 5 ml का होता है, तो 5 ml का मतलब यानी कि 1 ml का मतलब क्या हो गया, उसका 5वां हिस्सा। तो इतनी छोटी सी क्वांटिटी में इसकी जो आरबीसी की काउंटिंग होती है वो कितनी होती है, 45 से 50 लाख। डब्ल्यूबीसी की कितनी होती है, डब्ल्यूबीसी की होती है 5000 से 10,000 डब्ल्यूबीसी पर ml, और प्लेटलेट्स की होती है 1.5 लाख से 3 लाख, 1.5 लाख से 3 लाख प्लेटलेट्स पर ml। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स। क्या होता है, ल्यूकोसाइट्स। ये क्या काम करती है, ये हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। 2 तरह की होती है, एक तो ग्रेन्युलोसाइट और एक अग्रेन्युलोसाइट। ये एक तो कणों की फॉर्म में होती है, दूसरी कणों की फॉर्म में नहीं होती। ग्रेन्युलोसाइट 3 तरह की है, इओसिनोफिल, बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, और दूसरी जो है वो 2 तरह की है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट भी 3 तरह की होती है, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट और नेचुरल किलर सेल्स। ये लिम्फोसाइट जो है वो हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करने का काम करती है। अच्छा, प्लेटलेट्स की बात करें, प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स थ्रोम्बिन प्रोटीन से बनता है। किससे बनता है, थ्रोम्बिन
प्रोटीन से बनता है। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है? रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और आरबीसी का काम क्या होता है? गैसों का परिवहन करता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या करता है? परिवहन करता है। अच्छा, ब्लड बनता कहाँ है? देखो, तो ब्लड कहाँ बनता है उस बात को आप समझ लो। तो सबसे पहले हम ये देखना चाहेंगे कि भाई आप लोगों को पता है किसी को ब्लड कहाँ बनता है? नहीं? देखो, जो लंबी हड्डियां होती हैं, जो लंबी हड्डियां होती हैं, वो लंबी हड्डियां, उनके बीच में गैप होता है। जैसे मान लो ये एक बोन बनाई है मैंने, तो इस हड्डी के बीच में एक गैप होगा। ये तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ मटेरियल है, ये वाला तो कैल्शियम और फास्फोरस से बना हुआ मटेरियल है ना। इसके बीच में ये गैप है, इस गैप को हम क्या कहेंगे? मज्जा गुहा। क्या कहेंगे? मज्जा गुहा। इंग्लिश में कह देते हैं इसको मैरो कैविटी। क्या कहते हैं? मैरो कैविटी। इस मैरो कैविटी में एक लिक्विड फिल्ड होता है, एक लिक्विड भरा होता है, और इस लिक्विड को हम कहते हैं बोन मैरो। क्या कहेंगे भैया? बोन मैरो। बोन मैरो को हिंदी में कहते हैं अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा। तो ये बोन मैरो दो तरह का होता है, एक तो कॉर्नर्स की तरफ होता है और एक बीच में होता है। जो कॉर्नर्स की तरफ होता है उसको हम कहते हैं रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा, और ये फॉर्म करता है आरबीसी को। ये फॉर्म किसको करता है? आरबीसी को। और जो सेंटर में होता है, बीच में होता है, उसको हम कहेंगे येलो बोन मैरो, और ये फॉर्म करता है किसको? डब्ल्यूबीसी को। ये प्रोटीन है ही। प्लेटलेट्स क्या है? प्रोटीन है। और यहाँ प्लाज्मा में क्या था? जल और कार्बनिक पदार्थ। तो ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ब्लड कहाँ बनता है हमारा? बताओ जरा। अस्थि मज्जा में। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा में, यानी कि बोन मैरो में बनता है।